हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और मैं फिर से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार गोल्ड का एनालिसिस। लास्ट टाइम जब हमारी गोल्ड पे बात हुई थी तो हमने दो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पे चर्चा करी थी और मैंने आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी थी। एक बार इस समय पे हमने चर्चा करी थी जब मैंने कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाजार को नहीं देखना है, इंटरनेशनल को भी फॉलो करना होता है। और अगर हम इंटरनेशनल को उस वक्त देख रहे होते तो मैंने आपको बोला था बिल्कुल भी गोल्ड में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैनिक कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देयर इज नो पैनिक अनलेस एंड अनटिल इंटरनेशनल पे पैनिक नहीं आएगा। आपको इंडियन मार्केट्स में गोल्ड पे बिल्कुल भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। ये आ जाता है पहला पॉइंट। और दूसरा ये आ जाता है कि अगर आपका रुपया बहुत मजबूत होने लग जाता है तो आपको गोल्ड पे दिक्कत आ सकती है अगर आप बायर साइड प्रेफरेंस रखते हो तो ये दो जगह पे अपने को मेन ध्यान रखना होता है। अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ बढ़ता है यानी कि आईएनआर कमजोर होता है तो फिर तो गोल्ड ऊपर ही चलता है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑल इन ऑल आप इस हिसाब से ब्रेक डाउन करके भी गोल्ड को देख सकते हो। और दूसरा सिनेरियो था इस वाली जगह का जब यहाँ पे भी गोल्ड करेक्ट किया था एंड वी आर स्टिल बायर। मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी तो वो टाइम भी नहीं आया है जहां पे जाके गोल्ड साइडवेज होगा। कमोडिटी का एक नेचर होता है, मैं किस हिसाब से आप लोगों को बता रहा था वो बताता हूँ। कमोडिटी क्या करती है, कमोडिटी हमेशा मल्टी ईयर ब्रेकआउट करती है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जब वो एक बार साइडवेज होती है 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक ऐसी चलती है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला पिक थोड़ा सा ऐसा जा सकता है, वापस नीचे आ सकता है, ये वाला लो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, वापस ऐसे आ सकता है। तो बीच में क्या हुआ वो दिखाता है कि देखो ब्रेकआउट आया बट फेल हो गया, देखो ब्रेकडाउन आया बट फेल हो गया, और इस हिसाब से कंटिन्यू करता है। अब जब ये मल्टी ईयर साइडवेज का मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है, बोले मल्टी ईयर साइडवेज का मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैसा दिखेगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके आंखों के सामने मल्टी ईयर साइडवेज का मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऐसा दिखाई देता है। यही होता है बड़ा वाला ब्रेकआउट। तो ये साइडवेज होने में काफी टाइम लगेगा। अभी हाल भी आप पूछोगे साइडवेज होगा कि, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा जिसका हमको ध्यान रखना है कि आगे का क्या सिनेरियो बनेगा और ये कहां तक और मूव ऑन कर सकता है। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं अपन अपने लेवल्स पे, बिल्कुल करंट सिचुएशन पे। तो हम क्या करते हैं कि हम गोल्ड में ट्रेड करते नहीं, डेफिनेटली नहीं करते हैं। हम करते हैं गोल्ड बीज में एज ए इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी हमारा रूल है, रूल सबको पता है। अगर इस वाले चैनल पे आप पहली बार आए हो तो जाके कोई सी भी ईटीएफ की वीडियो देखना, रूल आप समझ जाओगे। बहुत ही सिंपल सीधा सा रूल है, आप बना लो कितना परसेंटेज पे मुझे कितना खरीदना है, बस ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। एक कोई सा भी ईटीएफ, चाहे वो गोल्ड बीज हो, निफ्टी बीज हो, मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि ये ईटीएफ अच्छा है और मुझे इसे लॉन्ग टर्म अपने पास रखना है तो हमेशा मेरे एक्यूमुलेशन गिरते गिरते में होना चाहिए। बस इस वाले लॉजिक से हम काम करते हैं। अब ये लॉजिक कैसा काम करता है आप जाके इसको पूरे डाटा पे जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको दिखाई देगा। इफ योर मार्केट इज ग्रोइंग, अपना मार्केट क्या है, ग्रोइंग मार्केट है, तो ये बढ़िया काम करेगा। इवन इफ योर मार्केट इज साइडवेज तो भी बढ़िया काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बियर मार्केट में जहां पे कि घोर मंदी आती है वही दिक्कत होती है। इसके अलावा ये ऑल इन ऑल बढ़िया परफॉर्म करता है। अब ऐसे में अभी यार अगर करंट सिचुएशन पे बात करी जाए तो क्या हमको इस वाले गोल्ड को देखना चाहिए? अपन इस वाले गोल्ड की एक बात कर लेते हैं। तो जनरल तौर पे अगर देखा जाए तो अभी जिस करंट गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को मैं देख रहा हूं इसका रेट चल रहा है 87,650। जब तक ये 86,500 के ऊपर बना हुआ है आपको ये मान के चलना है कि यहां से हम अभी फुल फ्लेज बुलिश बैठे हैं। क्या ये 90,000 जा सकता है? हम बोलेंगे हाँ। क्या ये 92,000 जा सकता है? हम बोलेंगे हाँ। 96,000, हाँ, सब में हाँ है, क्योंकि ये मोमेंटम का दौर चल रहा है। आपने अभी फिर से मोमेंटम में एंट्री करी है, ये मोमेंटम है। मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये प्राइस ने ऐसा मूव किया था, साइडवेज हो गया इतने दिन तक और अभी जस्ट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है। अगर चला तो 92 भी बड़ी बात नहीं है और 96 भी बड़ी बात नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, यहां से सिर्फ लेवल आता है नीचे में 86,500। अगर प्राइस थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी करती है तो पैनिक की जरूरत नहीं है, वापस से घूम के चलेगी तो 92-96 पहुंचेगी। और बोले साइडवेज में कब चली जाएगी, ऐसा सिनेरियो कब देखने को मिलेगा? कैसा सिनेरियो? यहां देखो कि डिक्लाइन भी बढ़ाएगा फिर राइज भी बढ़ाएगा। जो साइडवेज वाला फॉर्म है वो हमको दिखाई देगा। अगर 86,500 के नीचे निकलता है तो फिर 84,000, 83,000 के आसपास की विंडो खुलेगी और वहां से फिर नीचे से वापस से प्राइस टर्न अराउंड करेगी। तो ऑल इन ऑल ऐसी सिचुएशन अभी बनती नजर आती है। पर इसको अगर और अच्छे से समझना है तो कहां जाना होता है? इंटरनेशनल गोल्ड पे जाना होता है। अब जो है मैं आपको बहुत ही फुर्ती से इंटरनेशनल गोल्ड पे ले आया हूं। इंटरनेशनल गोल्ड पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, 3,000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल। तो अगर किसी को अपनी पोजीशन हल्की करनी है कि उसको लगता है मेरे को पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट्स की क्यों बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि जिस किसी ने भी रूल को फॉलो किया उसको पता होगा कि वो यहाँ पे कहीं पे बायर बन के बैठा होगा
और उसने यहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदी करी होगी तो करी होगी, नेट नेट में उसके पास गोल्ड इस जगह से रखा होगा। अगर वो रिसेंट का बायर भी है तो भी उसके पास एटलीस्ट 10% का रिटर्न होगा, और अगर वो पुराना बायर है और कंटिन्यूअसली खरीदी करता है तो 22 से 25% के आसपास का रिटर्न भी हो सकता है। गोल्ड ने इतनी तेजी करी है, तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अब ऑल इन ऑल सिचुएशन क्या बनती है कि ये जो रिटर्न आ रहा है, क्या साइकोलॉजिकल लेवल अभी हाल मार्केट ने ब्रेकआउट किया है 3000, क्या वो 3000 के नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जब तक नहीं जा रहा है तब तक हम आराम से बैठे हैं। जिस दिन भी ये नीचे निकलेगा हम उसके अगले दिन बिल्कुल तैयार रहेंगे कि हमें पार्शियल क्वांटिटी बुक करनी है नहीं करनी है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। वो हम अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। पर ऑल इन ऑल ये एक ऐसा लेवल है कि इसके नीचे आने पे एक बार को यहां तक करेक्शन मिलेगा, और उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम देखेंगे वापस से प्राइस साइडवेज फॉर्म में जाएगी। फिर यहां से हम बोलेंगे कि अब गोल्ड उस स्थिति पे पहुंच चुका है जहां पे वो साइडवेज वाले सिनेरियो में एंट्री करेगा। और वो रैली बहुत बड़ी होती है। जिसको भी लगता है कि साइडवेज छोटा मोटा होता है, साइडवेज छोटा मोटा नहीं होता है। साइडवेज होगा तो यहां से नीचे में 2700 भी आएगा और ऊपर में 3100 भी जाएगा। ये सबसे खतरनाक तरीका है गोल्ड का। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड के साथ में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिल्कुल उसके हूबहू चलता है, दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर को अगर आप देखोगे तो सिल्वर वैसे काफी ज्यादा बुलिश है। अगर कोई सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट करा होता तो सेम सिनेरियो बनता। सिल्वर बीज अराउंड 84, 85, 86 के रेट पे थी जब हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी। आज वो 93, 94 के रेट पर चल रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब गेम नहीं है। यहाँ पे सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप कितना लंबा चीजों को होल्ड करते हो। मोर यू होल्ड, आपकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी चीज में लंबा बैठने की, उतना ज्यादा चांस होगा कि आप उसमें एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करोगे। ये हो जाता है ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर फर्दर डिसीजन लेने का। इसमें एक पॉइंट और लास्ट का रह जाता है, दैट इज कि अब यहां से क्या स्विंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत सारे लोगों बोलते हैं सर स्विंग कहां से करनी होती है। देखो एकदम गलत सोचते हो आप, ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोगों ने सोचते हैं कि अब जाके स्विंग करेंगे। स्विंग देखो यहां नहीं करना होता है, ये सबसे बड़ी गलती है। जब चाल ऐसे चल रही है तो आप सोचोगे कि मैं यहां जाके स्विंग करूंगा, तो आप क्या करते हो, स्विंग का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी इनपुट करना, बिग क्वांटिटी। अब बिग क्वांटिटी मतलब ये नहीं होता है कि जब 10 लाख का खरीदेंगे तभी बड़ी क्वांटिटी होती है। आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से बड़ी क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के लिए एक बार में 25,000 का खरीदना बड़ी क्वांटिटी है, और किसी के लिए 25,000 का खरीदना एक दिन के खरीदने के बराबर है। कि आज मार्केट गिरा है तो मैंने 25,000 का खरीदा। तो दोनों चीज में बहुत अंतर होता है। तो आप जो अपनी बड़ी क्वांटिटी डालते हो, जिसको आपको दोबारा एवरेज करने में विचार करना पड़े, वो उसे कहते हैं बड़ी क्वांटिटी। जैसे कि लेट सपोज आप यहाँ पे गोल्ड बाय करते हो, गोल्ड 500, 1000, 2000 पॉइंट नीचे आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि गोल्ड 2000 पॉइंट नीचे आता है, ये इंटरनेशनल वाला नहीं, अपना वाला। तो क्या 2000 पॉइंट नीचे जाने पे आप सेम अमाउंट का खरीद सकते हो? आपका जवाब आता है हाँ, तो आपने छोटी पोजीशन डाली है। और अगर आपका जवाब आता है नहीं, इसका मतलब है कि दिक्कत है, आपने बड़ी पोजीशन इनपुट कर दी है जो कि स्विंग के पर्सपेक्टिव से थी। तो स्विंग का सिंपल सीधा सा मतलब है वहां सोचो जहां सब डर रहे हैं वहीं पे स्विंग जाना है। खासकर कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट में यह विशेष ध्यान रखना होता है कि स्विंग हम कहां पे जाएंगे जहां पे हमें दिखाई दे रहा होगा कि अब सब डरे। जैसे कि डरने वाली जगह बताओ, बोले आ जाओ डरने वाली जगह की बात कर लेते हैं। यहां देखो ये रे डरने वाली जगह, और आ जाओ ये रे डरने वाली जगह। जब यहाँ पे काफी समय साइडवेज घूम रहा था, ये डरने वाली जगह थी कि कहीं नीचे तो नहीं चला जाएगा। और सबसे मेजर ये वाला फॉल था, ये वाला फॉल था जिसमें लोग डर रहे थे। काफी दिनों तक यहाँ पे साइडवेज था और लोगों का अंदाजा मैक्सिमम क्या था कि ब्रेकआउट नहीं होगा, बड़ा मूव नहीं आएगा, इसी पे लोग अधिकतर रुके हुए थे। पर हमारा बिल्कुल तय था, हम इसी बात पे अडिग थे और अभी भी अडिग है कि अगर 3000 के ऊपर है तो अपने को बहुत जल्दी 92,000 से 96,000 देखने को मिल सकता है। ऑल इन ऑल आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या व्यू है आने वाले समय में गोल्ड के ऊपर। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ऐसा एनालिसिस नजर आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अलाइनमेंट बनता है कि हम कैसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।